हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज बनाने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के 8वां क्वेश्चन जो एनसीईआरटी 10th मैथ्स हम लोग बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इसे? जो पूछता है उसको मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल x है। चाल किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम भी यहाँ किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, अब मान लिए तो चाल तो हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती। दूरी दिया हुआ है क्या? 360 और यूनिट किलोमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें दो चीज़ मिल गया, एक चाल और एक दूरी। तो हम निकाल लेंगे यहाँ समय। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा समय बराबर समय रख दिया जाता है। ठीक है, एक समय पहले वाले लाइन से निकालेंगे और एक समय दूसरे वाले लाइन से निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देते हैं। जहाँ भी यहाँ घंटा दिया हुआ है, घंटा वाला टाइम होता है, उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, ज़्यादा कितना घंटा ज़्यादा समय लेती, उस टाइप के क्वेश्चन में हम समय इज इक्वल टू समय रख देते हैं। ठीक है, इससे हमारा आसानी से बन जाता है। इस वाले लाइन से एक मतलब पहले वाले लाइन से हम एक समय निकालेंगे और दूसरे वाले लाइन से हम एक समय निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। और x ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूरी इतना आ गया। अब इससे हम समय निकालेंगे एक। तो क्या समय होगा? समय बराबर चाल दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। दूरी बटा चाल। दूरी क्या दिया हुआ है हमारा? 360 और चाल क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ये तो एक समय आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा में पढ़िए, यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती। चाल चूँकि प्रश्नानुसार लिख लीजिए यहाँ पे। प्रश्नानुसार यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी चाल x है तो यह चाल हमारा अधिक होती। ठीक है, तो वह उसी यात्रा में मतलब दूरी भी दिया हुआ है, उसी यात्रा दूरी वही दूरी 360। ठीक है, यूनिट है किलोमीटर, किलोमीटर लिख लीजिए। अब इससे एक समय निकालिए। चाल बराबर दूरी, दो चीज़ें मिल गई तो एक तीसरा हम निकाल लेंगे। क्या होगा? समय वही दूरी बटा चाल, चाल x+5। ठीक है, अब कह रहा है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी इस समय से 1 घंटा कम। ठीक है, इसलिए समय, यदि ऐसे लिख लीजिए, यदि समय 1 घंटा कम हो तो क्या होगा? 360 अपॉन x+5 -1। ऐसे फिर से पढ़िए, इसे समझ में आएगा आसानी से। इधर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से इतना दूरी तय करती है। यदि चाल को कम कर दिया, अधिक कर दिया जाए तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। यानी समय हमारा पहले इतना आया था, अब इस समय से, ठीक है, इस समय से हमारा जो समय होगा वह 1 घंटा कम लगेगा। तो 360 बटा x था, अब उसमें -1 कर दिए। ठीक है, अब ये भी समय है, ये इसमें एक माइनस कर दिए। 360 बटा x -x, इसको आगे बढ़ा लेंगे
तो इसमें 360 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x बटा x, ये हो गया समय। ठीक है, और एक और समय दिया हुआ है, ये वाला समय, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 360 बटा x प्लस 5 बराबर 360 माइनस x बटा x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये x को इधर लाइए, तो इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर में, 360 इंटू एक्स हो जाएगा, ये x आ गया। अब इधर वाले को उधर लाइए, यानी दोनों नीचे वाले को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इसको तो उधर भेज दें और इसको उधर भेजेंगे। तो 360 माइनस एक्स और x प्लस 5, नीचे वाले को ऊपर भेज दिए, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 360x हो जाएगा, और उसी तरह से ये आपस में गुणा होगा, तो 360x के साथ फिर प्लस है 5 के साथ, 5 0 0, 5 छक्का 30 के 0 और 5 3 15 3 18 हो जाएगा। अब माइनस के साथ इन दोनों में गुणा, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुणे x क्या होता है, पावर एक छिपा रहता है, तो हम पावर को जोड़ देते हैं गुणा में ऐसे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x ये हो जाएगा। अब ये सारे टर्म को इधर लाइए, ठीक है, ये बराबर वाले साइन हम चाहें तो काट सकते हैं, 360x इधर आएगा तो ये 360x हो जाएगा, और ये माइनस 1800 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 5x हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यानी ये जो सारा टर्म है इस बराबर चिन्ह के बाद जाएगा, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है। और 360x और माइनस ये कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे, कितना बचा, तो इसको हम एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेंगे, एक्स वाले को बाद लिख लेंगे, और 1800 को ऐसे लिख लेंगे। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसका करना क्या है, हमें x का मान निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, और ये टोटल c होता है। देखिए कैसे, a एक्स स्क्वायर के पहले वाला 1 छिपा रहता है, b x के पहले वाला 5 है प्लस में, और c जो खाली है माइनस 1800, इस तरह से। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो क्या होगा, b के जगह पे -5, माइनस है तो माइनस, b की जगह 5 है तो 5, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 1800 अपॉन 2 इंटू ए। सॉल्व कर लीजिए, -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25, और ये सब गुणा में है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 18 चौका 72, और डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो, गुणा कर दिए 2। अब -5 प्लस माइनस रूट इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7225 हो जाएगा। ठीक है, अब 7225 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हैं, 72 किससे कटेगा, 8 अठाई 64, 9 9 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना, 12 में से 4 गया 8, और 2 जोड़ा है तो दोनों जोड़ा को यहाँ उतार दें। यहाँ क्या करते हैं, ये 8 8 में गुणा करके तो इतना लाए, और 8 8 में प्लस करके यहाँ लिखते हैं तो 16 आ गया। अब लास्ट में 5 है, देखिए 5 रखते हैं यहाँ तो 55 25, 5 6 30 2 32, हाँ 5 रखते हैं तो हो जाएगा। तो ये 5 रखे तो 55 25 गुणा करना है पहले, 5 6 30 और 2 32, 5 एकम 5 3 8, गुणा करके यहाँ लिख दिए, प्लस करके नीचे यहाँ तक लिख दिया जाता है। ये कट जाएगा, ये 5 और ये 8 यहाँ आ गया, 8 5, यानी इसका वर्गमूल 85 हो गया। -5 प्लस माइनस 85/2, -5 प्लस 85/2
प्लस वाले एक बार और माइनस वाला एक बार। ठीक है, कितना आएगा ये हो जाएगा 40/2 और ये हो जाएगा -90/2। ये हो जाएगा 85 में से 5 जाएगा, ये 80 होगा, 80/2 होगा। तो 80/2 क्या होगा 40 और ये क्या होगा -45। ये x का मान है। ठीक है, x बराबर 40। तो माइनस वाला हम नहीं लेते हैं क्योंकि चाल तो माइनस में होगा नहीं। पूछा जाए कि आपके गाड़ी की आपके बाइक की चाल कितना है, तो 40 के स्पीड से आप जा रहे हैं, आप ये नहीं कहते हैं ना कि -40 के स्पीड से मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ प्लस वाला हमेशा लिया जाता है। तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल जो हम माने थे, क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर 40 और यूनिट था किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर था, पर आवर। जैसा जैसे लिखे हैं वैसे लिख देना है। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x और 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया हम लोग। कह रहा है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करती है। दूरी दिया हुआ है 360, चाल नहीं दिया हुआ है, हम x मान लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चाल निकालना है इसलिए x मान लिए। अब दोनों को मिला करके एक समय निकाल लिए। अब कह रहे हैं यदि वह चाल 5 अधिक होता तो पहले x था, अब 5 ज़्यादा हो गया तो दूरी वहीं रहती, उसी दूरी या उसी यात्रा को दूरी वहीं रहती तो समय क्या आता, इतना आता। ठीक है, तो उसी यात्रा 1 घंटा कम समय लेती। अब इससे तो ये समय आ गया इतना, पहले वाले समय से, यानी दूरी जब 360 थी तो इतना समय लग रहा था और स्पीड x था, तो अब x स्पीड भी चेंज हो गया। इससे क्या होगा, इस समय से 1 घंटा कम समय लेती, तो 1 घंटा हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इसे। ठीक है, और ये वाला और पहले वाला लाइन दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि समय इक्वल टू समय होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जहाँ भी घंटा दूरी वाला है तो आप समय इक्वल टू समय लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया और यहाँ फार्मूला लगा दिया, या 2 टाइप का फार्मूला 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फार्मूला लगा करके, दूसरा फैक्टराइजेशन विधि द्वारा और तीसरा आपको स्क्वायरिंग करके। तो यहाँ पे ऐसे हमने फार्मूला लगा दिया क्योंकि ये आसान है। अब बस जोड़ घटा गुणा भाग करना है, जो सिंपल सा काम है, और x की मान निकल के आ जाती है। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए, 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू।